वेलकम बैक फ्रॉम द नासिर। बात कर रहे हैं शहरों के हवाले से। शहरों की आबादी बढ़ती चली जाए, बेहंगम शहर, इजाफा उनमें होता चला जाए। जैसे कि अभी डॉक्टर मुर्सा हैदर कह रहे थे कि पता ही ना चले शहर शुरू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, तो फिर उसके मसाइल हल कैसे होंगे। बल्कि हर नई आबादी जो बनेगी वो अपने साथ एक नए मसाइल का अंबार लेकर आएगी। जो लोग वहाँ पर जाकर रहेंगे उनके मसाइल में भी इजाफा होता चला जाएगा। वरना मेहरा भी यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर मुर्सा हैदर भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वरना मेहरा से कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, थोड़ा सा कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया की सोसाइटी को, हुकूमतों में और अवाम में कम्युनिकेशन को। आप दोनों को अगर कंपेयर करें तो किस तरह देखती हैं दोनों ममालिक को? मेरा जितना एक्सपीरियंस है अभी तक दोनों कंट्रीज में, और मैं बांग्लादेश में भी काम करती हूँ, वहाँ पर भी आप वहाँ पर भी देख लो, अगर पूरे बरसगीर की बात कर लें, साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में ये कल्चर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड कंसल्टेशन, जैसे हम एक कल्चर कहते हैं, वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है, क्योंकि शायद हालांकि भारत में जमहूरियत का तसलसल भी है, हमारे यहाँ तो ये गैप आता रहा और मसला रहा। आप इसके बावजूद समझती हैं कि इंडिया में भी इसी किस्म के इश्यूज हैं, मसाइल हैं? जी, ऑन अ डेली बेसिस, या लोगों से जाके पूछना कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, या उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, या इस सिटी में 24 घंटे पानी आना चाहिए, ये 24/7 एक जो एक स्कीम बहुत अब इंडियन सिटीज़ ट्राई कर रही हैं, पर लोगों के पास जाके पूछना, उनसे बात करना, ये अभी इस तरह का कल्चर नहीं बन रहा है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कोई अच्छी स्कीम बहुत अच्छी तरह से सोच, एक्सपर्ट्स वर्ल्ड लेवल के एक्सपर्ट्स आते हैं, कोई अच्छी सी स्कीम सोचते हैं, बहुत बढ़िया, जो सिटी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो सारा प्लानिंग होती है, वो 6 लोग एक कमरे में बैठ के या किसी ऐसे कमरे में बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं। एक्सपर्ट होते हैं ना, पर वो लोगों से जाके नहीं पूछते कि आपको क्या चाहिए। लोगों को क्या पता? लोगों को मालूम है, उनको मालूम पता होता है, लोगों को मालूम होता है, उनको मालूम होता है कि उनको कूड़ेदान, डस्टबिन कहाँ चाहिए, उनको रोड्स कहाँ चाहिए, ब्रिजेस कहाँ चाहिए, लोगों को मालूम है। उनसे पूछना तो ज़रूरी है, बिकॉज लोगों ने टैक्स देना है, उन्होंने पे करना है, तो लोगों से पूछना ज़रूरी होता है। तो ये जो कल्चर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड कंसल्टेशंस, ये हमारे साउथ एशिया में अभी इतना ज़्यादा इसका इतना कल्चर नहीं है। हमारी सिटी काउंसिल जो है ये इसको अपना एक पार्ट बना के नहीं चलती हैं। टाउन हॉल्स नहीं हमारे होते हैं, हम बस इलेक्शंस के टाइम ही शायद लोग जाते हैं पब्लिक के पास। आप क्या समझते हैं कि लोकल बॉडीज जो हैं, लोकल बॉडीज अगर किसी मुल्क में मौजूद हैं, वो अगर वो अपना रोल सही तरह प्ले करें तो ये अवाम को एतमाद में लेना, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ कंसल्टेशन, ये ज़्यादा बेहतर तौर पे चलती है? ये चलनी चाहिए। इसके रेगुलर प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो हमारी सिटीज़ में नहीं हैं। इसके परमानेंट प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए कि बस इलेक्शन के टाइम में हम लोगों के पास ना जाएं, साल भर लोगों से पूछते रहें कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप उसका किस तरह से हल चाहते हैं। और इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती है, पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है कि उनको अगर गुड सर्विसेज चाहिए, 24 आवर्स वाटर चाहिए, अच्छी साफ सीवर लाइन्स चाहिए, अपना शहर साफ चाहिए, तो उनकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उनको फुलफिल करनी है। तो इसमें हमेशा बातचीत करना, 2 वे कॉन्वर्सेशन बनाए रखना, कम्युनिकेशन बनाए रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम दरअसल हम बात करते हैं बार बार सिर्फ राइट्स की, जो हमारे हकूक हैं हम उनकी बात बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं डॉक्टर साहब, हम उनकी बात नहीं करते, हम पसंद भी नहीं करते। मैं अपने शहरियों को अगर कहूँगा ना कि भाई आपकी जिम्मेदारी टैक्स देना है, आपकी जिम्मेदारी आप सफाई, वो कहेंगे यार ये छोड़ो, कोई और चैनल लगा लो जहाँ पे हमारे राइट्स की बात हो रही है। लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि लोगों को ड्यूटीज़ बताना जो है ज़्यादा अहम है? देखिए साहब, देयर आर नो राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है उसकी कोई राइट्स नहीं है। हमारे शहर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लोग 3-3, 4-4 करोड़ के घर लेते हैं और उस पर जब वो सेल के बाद टैक्स देते हैं तो वो 20 लाख का लिखवा लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स देने को तैयार नहीं है। टैक्स एग्जाम्पशन है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते, किसी बहाने से किसी करके किसी और के नाम पे करके एग्जाम्पशन ले लेते हैं। हम जब तक टैक्स नहीं देंगे पानी सही नहीं आएगा, हम जब तक टैक्स नहीं देंगे सड़क नहीं बनेगी। सरकार के पास पैसा, देखें आप टैक्स नहीं देंगे तो आप ही तो सरकार को IMF के पास भेज देंगे, जाओ कर्जा लेके आओ, हम तो तुम्हें दे नहीं रहे। सरकार नोट नहीं छाप सकती, शहरियों को टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स नहीं दे रहे, ये आप लाहौर शहर में स्टॉक खरीद रहे हैं अपना, अपने लिए भी नहीं, अपने बच्चों के लिए, कि ताकि कल जब आपके बच्चे जवान हो तो आप कह सकें मैंने टैक्स दिया था, उस वक्त टैक्स दिया था, ये सड़क उस वक्त बनी थी, ये स्कूल उस वक्त बना था, ये अस्पताल उस वक्त बना था, हमारे पैसे से, IMF के पैसे से नहीं, हमें ही करना है, दूसरा तो कोई नहीं आएगा। कितना ऐसे कर्जे पे चलेंगे साहब? लेकिन बहुत सारी चीजें तो हुकूमत नहीं करनी है जी। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट तो हुकूमत नहीं देनी है, शहरी खुद तो नहीं लेकर आएंगे। ट्रांसपोर्ट हुकूमत ने नहीं देनी। देखिए ये बड़ा जरूरी है, हुकूमत का काम है रेगुलेशन का, ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेक्टर का काम है। सरकार का काम बसें और चलाना नहीं है। हमारा काम ये है शहरियों का कि हम सरकार को बताएं कि हम कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं टिकट के लिए, जो हम बस में बैठेंगे उस हिसाब से हम
मुनासिब टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब आप कनाडा में रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे। हमारे लाहौर में तकरीबन 1 करोड़ के करीब आबादी है, इसकी 80-90 लाख तो खैर कहा ही जाता है। तो कोई 100-150 बसें चलती होंगी यहाँ पे टूटी हुई। देखें यहाँ तो परमिट नहीं देते ना, जो ऑफिसर है ट्रांसपोर्ट का, उनसे जाके पूछें 50 वैगनों को परमिट देते हैं, 5000 वैगन चल रही होती है। भाई वो कुछ जुआ करा रहे हैं वैगनों में, क्यों नहीं परमिट देते? आपको पता है करोड़ की आबादी है, आपको पता है आपको 12,000-15,000 बसें चाहिए, आप परमिट दे दीजिए, क्यों रोक के बैठे हुए? ये तो आवाम को चाहिए कि बजाय इसके कि सड़कों पे जाकर बसें चलाएं, आप जाके कहें कि हमें बसें चाहिए। किसको कहें, क्या करें? जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है जी, मतलब का अफसर है, उसके पास जाएं, उससे कहें तुमने ये 50 बसों को किस चक्कर में परमिट दिया हुआ, या 1500 बसों को? हमें बस रैपिड ट्रांजिट चाहिए यहाँ पे, हमें ट्रांजिट ओरिएंटेड जो कॉरिडोर्स हैं बनाने हैं। हमें अब ये सब आवाम को चाहिए कि पहले अपने आप को एजुकेट करें, जो एक्सपर्ट्स हैं यूनिवर्सिटियों में जाके एक्सपर्ट से मिले, फिर जाके सरकार को कहे कि हमें ये बस रैपिड ट्रांजिट चाहिए, फिरोजपुर रोड पे, मुल्तान रोड पे उसकी ये सिचुएशन, हम इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, टिकट देने के लिए तैयार हैं, सरकार बनाएगी। हम जाकर सड़क ही बंद कर देते हैं। शहरी का काम सड़क बंद करना नहीं है, शहरी का काम है सरकार को बताना कि ये करो, पैसे तो हमने देने टिकट के, तुम परमिट क्यों नहीं देते? ठीक है, ये देखिए कितनी बड़ी सियासत है इस मुल्क की कि जो आपको चाहिए जिस चीज़ की बसों की ज़रूरत है उनको परमिट ही नहीं इशू होते। 20-20 कई हज़ार बसें बगैर परमिट। ये हमारे हकूक़ हैं, ये हम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले बात आ जाती है लोगों को जहाँ पे रोज़गार के मसाइल, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम ही बहुत कम होगी, जहाँ लोगों को बुनियादी मसला ये होगा डॉक्टर साहब कि मैंने घर जब जाना है अपने बच्चे के लिए दूध, अपनी बच्चों के लिए खाना, अपनी माँ के लिए दवाई लेके जानी है, मेरे पास उसके पैसे भी नहीं हैं। तो ये इस तरह की सोच रखना, ये अर्बन फोरम करवा लेना, या आप जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं उनके साथ कंसल्ट कर लेना, एक अय्याशी सी लगती है फिर तो। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये अय्याशी क्यों नहीं है। देखिए ट्रांसपोर्ट का मसला लीजिए, ट्रांसपोर्ट में अगर हम एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाएंगे तो हमारी सरकार क्या करेगी? यहाँ जो होगा वो जाके बस खरीदने पे सब्सिडी दे देते हैं। देखिए एक डाइवो एयर कंडीशन बस लाती है, आपने उसको ऑपरेटर को बस खरीदने पे सब्सिडी दे दी। अब फर्ज कीजिए मैं और आप उस बस में बैठते हैं, तो जिसको सब्सिडी जानी चाहिए तो वो तो नहीं गया ना, जो गरीब जिसके पास पैसे नहीं है, जिसने किराया देखना है और बच्चे की खुराक देखनी है। एक्सपर्ट्स को लाने का मसला ये होता है, मतलब ये होता है कि हम उन लोगों को लाएं जो बता सकें कि बस की सब्सिडी देनी कैसे है, ताकि वो उसको ना जाए जिसको उसकी तलब नहीं है, उसी को जाए। उस गरीब को चाहिए कि जिसके पास तनख्वाह 5000 रुपये है, 4 बच्चे हैं, और या तो वो किराए के पैसे होंगे या आटे के पैसे होंगे। अब उस शख्स तक बस की सर्विस कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। बस यही समझाना पड़ता है। असल में हमारे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कुछ और समझाते हैं, वो कुछ और बताते हैं, वो नाज़रीन कुछ इस किस्म की चीज़ बताते हैं। अरशद खान न्याजी साहब मेरे दोस्त हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बताते हैं कि बसें इसलिए नहीं चलती कि हुकूमत उन्हें सब्सिडी नहीं देती, और हुकूमत अगर एक बस पे 1250 रुपये सब्सिडी दे भी रही है तो वो बहुत कम सब्सिडी है, उन्हें ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। ये जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जनाब आवाम को सब्सिडी देनी चाहिए। अभी तजादात मौजूद हैं, सूरत हाल बेहतर कैसे हो सकती है, हमारे मसाइल हल कैसे हो सकते हैं, आवाम में शऊर कैसे आ सकता है, मज़ीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।